भाई जरा इस क्वेश्चन को देखो, दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन एकदम है आसान। केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ सकता है। यदि आप टेक्निक का यूज करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो आपका कैलकुलेशन छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में बना सकते हो। अब आपके मन में आया होगा कैसे, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर बताते हैं कैसे। क्वेश्चन, एक परिवार का औसत मासिक व्यय पहले 4 महीनों में 2500 था, अगले 5 महीने में 2750 और वर्ष के अंतिम 3 महीने में 3550 था। तो बोले यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 5500 रुपया थी तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी है। मजा की बात है भाई। आय निकालने के लिए जरा बताओ, इनकम निकालना है तो क्या क्या चाहिए हमें, कितना खर्च कर रहा है, कितना व्यय हो रहा है और जितना सेविंग हो रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इनकम मिलेगा। औसत इनकम यानी 12 महीने में कितना इनकम हो रहा है उसको 12 से भाग देना है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा भाई, मजे की बात है, यदि ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आप सोचिए, पहले 4 महीने में इसका खर्च कितना था, 2500। अगले 5 महीने में इसका खर्च था 2750। अगले 3 महीने में इसका खर्च कितना था भाई, 3550। देखते जाओ, ये टोटल क्या है, ये टोटल खर्च है। खर्च में और क्या जुटेगा, ये खर्च में सेविंग जुट जाएगा। कितना सेविंग हो रहा है, ये सेविंग है 5500। और इसको पूरा को कितना से डिवाइड करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ये तो 12 महीने का सब चीज है ना, 12 महीने का खर्चा और 12 महीने के यदि वर्ष के दौरान कुल बचत, हाँ 12 महीने का सेविंग भी दिया है, ये 12 से भाग दे देंगे, ये एवरेज इनकम, एआई लिख देते, एवरेज इनकम आ जाएगा। अब सोचो भाई, इतना कैलकुलेशन करना जरूरी है क्या। अब सोचो, यदि हम थोड़ा सा सोचेंगे, ये 2500 है, ये 2700, ये 3500, एक्स्ट्रा में ये 5500, 12 से भागे 12 चौक 48, 12 25 60, 450 के आसपास। यानी जो भी ऑप्शन दिख रहा है, जो भी आंसर आने वाला है वो 3500 के आसपास ही आएगा, उससे अधिक नहीं आ सकता, क्योंकि ये 2500 या 2700 मैक्सिमम 3500 है। यहाँ से 400 बढ़ता तो 3500 से अप्रोक्सीमेट। अब बताओ, ये तो बहुत 400 से ज्यादा भी है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये तो बहुत ज्यादा, ये कभी नहीं, ये तो और ज्यादा है भाई। ये तीनों तो जिंदगी में नहीं हो सकता। आप चाहते तो बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बिना इतना लिखे आंसर 5 सेकेंड में लगा के निकल गए होते। बाकी तो कैलकुलेशन करना आपके हाथ में, आप किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ भी तरीका है, 2500 से गुना करना हुआ आसान, या चाहेंगे तो अप्रोक्सीमेट सबको 2500 ले लेंगे तो 12 महीना का औसत कितना आ जाएगा, पहले सिखा देते फिर पूरा करेंगे। सोचो, यदि ओवरऑल हम 2500 ले लेते हैं खर्चा 12 महीना का, ठीक, तो बचने वाला कितना था, यहाँ 250। देखते जाओ, एक्स्ट्रा 5 महीने का 250 कितना हो जाएगा, 1250। ये 1250 एक्स्ट्रा बच रहा है, प्लस यहाँ कितना बच रहा है भाई, 2500 ही ले ओवरऑल, तो 1050 बचा। 3 महीने का 1050 50, तो 1050 गुने 3, 10 या 30, 3150। मन में ही कर सकते थे कैलकुलेशन, देखिए, प्लस 5550। अब तीनों को जोड़ना है, 12 और 32 जोड़ दो, 44, 44 प्लस 55 9900। 9900 को भाग देना कितना से भाई, 12 से। 12 से भाग देंगे तो 12 12 8 96। देखते जाओ, 12 8 96, 800 समथिंग, 25 प्लस 8 3300। एक ही ऑप्शन में 3300 था, इतना भी कर सकते थे। प्लस 12 8 96, बचा कितना, 3 30, 12 दूना 24, बचा 6, 12 25 60, 825। यानी 2500 प्लस 825, इसका आंसर लिखते कितना, 3325। इसमें भी आप समय बचा सकते हैं यदि कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो तब। ये अप्रोक्सीमेट भी हुआ। अब बाकी आप अपने घर पर पूरा को गुना करके लिखते जाइए। क्या करना भाई, घर पर ये करना है, 25 गुना 4, ये हो जाएगा 10,000, प्लस बाकी आप गुना करके सबको जोड़ के 12 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इतना काम आप घर पे कीजिएगा और करके कमेंट्स भी कीजिए, कौन सा नियम आपको अच्छा लगा ये बताइए।